बड़े अहम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन है चीन की। बुरे वक्त के साथियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन ने हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम के लिए चीन का किरदार लाजवाल रहा। बुरे वक्त के साथियों को नहीं भूलना चाहिए। सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान सबका साझा है। चारों अकाइयों को मिलकर काम करना होगा। ज़रूरी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान तेज रफ्तारी से आगे बढ़ना और खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करेगा। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहे, अपने खजाने भरते रहे। अगर उन्होंने भी ये काम किया होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फितने को लोगों ने पहचान लिया। फितने से दूर 5 साल इस मुल्क को इस्तेहकाम के मिलेंगे। एक जमात की 4 साल हुकूमत रही, वो अपने खजाने भरते रहे। 1 साल में मुल्की हालात बदल गए। कहीं से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इतनी तरसीलात भेजी कि रिकॉर्ड टूट गया। वज़ीर आज़म की कोशिशों की वजह से महंगाई कम तरीन सतह पर है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड से खिताब में कहा, जो हालत महकमा माहौलियात की थी वही पंजाब की हालत थी। The brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाज़े पैगाम। कहा, जब तक अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ना कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं, ना झुकेंगे। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ये ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी बेहतरीन मिसाल है। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, तरक्की का सफर जारी है। सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, बल्कि सवाल ये है कितनी तेजी से तरक्की करनी है। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। क्या दुश्मनों का ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से बआसानी नबर्द आजमा हो सकती है। कौम अपने शोहदा को इज्जत और वक़ार की नजर से देखती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का एक नहीं कई दुश्मन हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। विफाक के इकदाम से कच्ची कैनाल मंसूबे की तकमील यकीनी होगी। खालिद मक्सी बोले, वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के लोगों को मंसूबे की शक्ल में तोहफा दिया। अख्तर मेंगल का धरना खत्म कराने के लिए वज़ीर आला सरफराज बुगटी का किरदार अहम है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे और डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने रिलीफ देने की बजाय पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी।
पेट्रोल पर लेवी की शरह 78 रुपये 2 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 77 रुपये 1 पैसा फी लीटर कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत में कमी सार्फिन को मुंतकिल करने की बजाय सड़कों पर लगाने का ऐलान। आपने जब बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वकील की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, आप बगैर अदालती हुक्मनामे मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। देखते हैं बगैर हुक्म की मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक समाअत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, बानी पीटीआई ने जेल में ताउन नहीं किया, उन्हें पाबंद बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, ये बात न करें कि जेल में मुल्जिम ताउन नहीं करता। जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया। जजेस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं। जजेस सीनियरिटी केस में विफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। कहा, जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, न कि अदालती आज़ादी मुतासिर होगी। चीन का खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। CPEC के तहत रोज़गार के मौक़े भी पैदा हो रहे हैं। हमसाया ममालिक के साथ मिलकर बेहतर मुस्तक़बिल की तश्कील चाहते हैं। सदर शी जिनपिंग हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। हमारा मकसद खुशगवार, महफूज और खुशहाल हमसायगी के असूलों को बरकरार रखना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपये 50 पैसे हो गई। सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस जज की मंजूरी के बगैर केस ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं। केस तब्दीली पर तौहीन अदालत केस की समाअत में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से कहा, कोई ऐसी फाइल दिखाएं जिसमें जज की मर्जी के बगैर केस एक बेंच से दूसरे में ट्रांसफर हुआ हो। मुझे आपकी मजबूरियों का इल्म है, मुझे आपको सजा देने का कोई शौक नहीं। इस पर बाकायदा जजमेंट लिखूंगा। इस केस में अदालती मुआविन मुकर्रर करना पड़ेगा। नौ मई केसेस में शहरियार आफरीदी की जमानत मनसूखी की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल कोर्ट को 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत। फवाद चौधरी को 9 मई से मुतालिक मुकदमात को यकजा करने के लिए दायर दरखास्त पर तैयारी के लिए कल तक का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, 9 मई केसेस से मुतालिक जुमे तक तहरीरी फैसला जारी करेंगे। फौजी अदालतों के ट्रायल का सिविलियन अदालतों से मवाजना नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपील में हाई कोर्ट्स गलतियां खामियां देख सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हाई कोर्ट में अपील का हक है तो फिर हाई कोर्ट मिलिट्री कोर्ट के पूरे प्रोसेस को देख सकती है। ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी मुकम्मल ना हो सके। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआलजे पर कोई समझौता नहीं होगा। कहा गया, वज़ीर आला ने MS को फारिग कर दिया। अस्पताल में दवाई होने के बावजूद मरीजों को कहा जा रहा था बाहर से लेकर आएं। आवाम को मिलने वाली सहूलियात पर किसी को डाका मारने नहीं दिया जाएगा। महंगी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। चोरी और स्ट्रीट क्राइम मेरी रेड लाइन है। चंद घंटों में मुलजिम सलाखों के पीछे होगा। स्कूल्स में भी बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। नगर जाएंगे और इनका काम होगा आलूदगी की निशानदही करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बाहिम्मत नौजवान हेल्पलाइन 1373 पर मौसूल होने वाली शिकायत पर भी फौरी एक्शन लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। फ्यूल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री स्क्वाड की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सलामी।
10 स्क्वाड्स पर मुश्तमिल माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स एको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगी। हर स्क्वाड का मखसूस हदफ होगा। इलेक्ट्रिक बाइक स्क्वाड आलूदगी की निशानदेही करेगा। वाटर कंजर्वेशन स्क्वाड पानी के ज़िया की निशानदेही करेगा। मौसमी गर्मा के दौरान मुल्क भर में दर्जे हरारत ज्यादा और बारिशें मामूल से कम होंगी। NDMA ने खबरदार कर दिया, दर्जे हरारत में इजाफा जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में हीट वेव का सबब बनेगा। कराची, बदीन, लाड़काना, उमरकोट, थरपारकर, मिटियारी और सक्खर गर्मी की लपेट में रहेंगे। गर्मी की शिद्दत और बारिशों में कमी पानी की किल्लत का सबब बन सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लीबिया में कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। कहा, लीबिया में पाकिस्तानी मिशन मैयतों की वापसी के लिए कोशिश कर रहा है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के अज़्म का इजहार। गुज़श्ता रोज लीबिया के करीब तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई। बलोचिस्तान में चलने वाली ट्रेन्स की सिक्योरिटी के लिए नया प्लान तश्कील। IG रेलवेज पुलिस ने कहा, कोयटा से चलने वाली ट्रेन्स में 40 अहलकार तैनात होंगे। मुख्तलिफ मकामात पर चौकियां बनाकर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। सिक्योरिटी के पेश नज़र 5 बुलेट प्रूफ बोगियों की तैयारी भी जारी है। बुलेट प्रूफ बोगी पर लॉन्ग रेंज राइफल, नाइट विजन सिक्योरिटी आलात लगाए जाएंगे। आईनी बेंच में 2 नए जजेस नामजद करने के लिए जुडिशल कमीशन इजलास कल होगा। बैरिस्टर अली जफर की दरखास्त पर कमीशन इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई। पहले जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को बुलाया गया था। कराची समेत सिंध भर में हेलमेट न पहनने पर 11,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। फैंसी नंबर प्लेट्स पर 831 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई और ओवर स्पीडिंग और फिटनेस के मसाइल पर 193 डंपर्स, वाटर टैंकर्स को जब्त किया गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन से मुतालिक वज़ीर आला सिंध को 1 हफ्ते की रिपोर्ट पेश। सैयद मुराद अली शाह ने कहा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम जारी रहेंगे। ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल अमलदारी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एहसास प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर अमल दरामद और अब तक की पेशरफ्त का तफसीली जायजा। अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम्स के तहत कर्जों की फराहमी के अमल को तेज करने की हिदायत। कहा, सूबे के तमाम अजला को आबादी के तनासुब से कोटा दिया जाए। हल्का NA 213 उमरकोट में कल ज़िमनी इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर और PTI उम्मीदवार लालचंद में मुकाबला। सीनियर वजीर सिंह शर्जील मेमन ने कहा, उमरकोट के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी का मुकाबला सियासी जमातों के इत्तेहाद से है। पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों के इत्तेहाद का ख्वाब है। नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मनशियात की स्मगलिंग और इसके इस्तेमाल को मिलकर रोकना है। नौजवान नस्ल और मुआशरों के महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाएंगे। खलीजी ममालिक की हिमायत और शराकत दारी हमारी कामयाबी की जमानत है।